सो जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा चौथा स्टेप है अमीर बनने के टूवर्ड्स। देखो, दो तरीके की नॉलेज होती है, एक होती है जनरल और दूसरी होती है स्पेशल। जनरल नॉलेज भले ही कितनी ही ज्यादा हो क्वांटिटी या वैरायटी के अंदर, लेकिन बहुत कम काम की होती है जब बात पैसे इकट्ठे करने की हो। क्योंकि यूनिवर्स की जो ग्रेटेस्ट फैकल्टीज है ना, उनके पास प्रैक्टिकली हर एक तरीके का नॉलेज है जो आज की सिविलाइजेशन के पास है। ज्यादातर प्रोफेसर्स जो हैं, उनके पास पैसे बहुत कम है, नॉलेज तो बहुत है। वो बहुत स्पेशलाइज करते हैं नॉलेज पढ़ाने के अंदर, लेकिन वो लोग स्पेशलाइज नहीं करते हैं किस चीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस नॉलेज को यूज करने के अंदर। क्योंकि नॉलेज खुद से मनी नहीं अट्रैक्ट करती है जब तक उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया हो, इंटेलिजेंटली डायरेक्ट नहीं किया गया हो, प्रैक्टिकल प्लान्स ऑफ एक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो। किसके टूवर्ड्स? डेफिनेट एंड जो हमारा था, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मनी के टूवर्ड्स। और इसी फैक्ट के कम समझ की वजह से आज इतने सारे जो लोग हैं, वो समझते हैं कि नॉलेज पावर है, लेकिन फिर भी वो लोग पोवर्टी में रहते हैं। नॉलेज पोटेंशियल पावर है। वो तभी पावर बनती है जब उसको ऑर्गेनाइज करके प्लानिंग के साथ एक्शन में लेके आया जाए, एक गोल के टूवर्ड्स। ये जो जरूरी कड़ी है ना, ये हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर मिसिंग है। और इसी वजह से आजकल इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के अंदर कि नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करके यूज किया जाए अक्वायर करने के बाद। क्योंकि अक्वायर तो वो लोग करवा देते हैं, बट ऑर्गेनाइज और यूज कैसे करें, यहाँ पे फेल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं अज्यूम करने की, क्योंकि हेनरी फोर्ड के पास बहुत कम स्कूलिंग थी तो इसके लिए वो एजुकेटेड नहीं है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो लोग ही एजुकेटेड हैं। आप एकदम भी ऐसी गलती मत करना। एजुकेशन का रियल मीनिंग जो है, वो लैटिन वर्ड एड्यूको से आया है, जिसका मीनिंग होता है अंदर से डेवलप होना। तो कोई एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा आदमी जरूरी नहीं वो हो जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो। एक एजुकेटेड मैन वो है जो अपने माइंड की फैकल्टीज को, जो उसने एक्वायर की है, जो भी नॉलेज, उसको यूज कर पाए वो सारी चीजें हासिल करने के अंदर जो भी उसे चाहिए, बिना अपने नियम कानून तोड़े, बिना अपने हक को तोड़े, बिना किसी का गलत किए। हेनरी फोर्ड इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक शिकागो के न्यूज़पेपर ने पब्लिश किए कुछ एडिटोरियल, जिनमें से ऐसा हेनरी फोर्ड को कहा जाता था कि वो एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट है। हेनरी फोर्ड ने इन स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट किया और कोर्ट के अंदर केस किया कि ये लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। जब कोर्ट के अंदर केस चला, तो अटर्नी, जो वकील साहब थे, उन्होंने मिस्टर फोर्ड को विटनेस स्टैंड में खड़ा किया और जज को ये बताने के लिए कि वो इग्नोरेंट है। अटॉर्नीज ने मिस्टर फोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सब क्वेश्चन का एक ही इंटेंशन था कि उनके एविडेंस के तौर पे जो भी स्पेशलाइज नॉलेज होती है ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, राइट, उन सब चीजों के अंदर हेनरी फोर्ड इग्नोरेंट थे। हेनरी फोर्ड को ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन है, कितने सोल्जर ब्रिटिशर्स ने भेजे थे अमेरिका के अंदर जब रिबेलियन हुआ था 1776 का। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हेनरी फोर्ड ने रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता कितने सैनिक भेजे गए थे, लेकिन मैंने सुना है कि जितने लौट के आए उससे तो बहुत ज्यादा थे। फाइनली फोर्ड इतना ज्यादा थक गए ऐसी क्वेश्चनिंग और पूछताछ से कि उन्होंने क्वेश्चन के ऊपर लॉयर के सामने उंगली कर दी और कहा कि अगर मैं सही में इस पुलिस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ, या वो सारे क्वेश्चन के जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास
इलेक्ट्रिक पुश बटन्स हैं मेरे डेस्क के ऊपर, और राइट बटन को क्लिक करने से मैं वो आदमी को बुला सकता हूँ जो हर एक क्वेश्चन आंसर कर सकता है तुम्हारे इन सारे एफर्ट्स का। अब तो मुझे ये बताओगे कि क्यों मुझे ये सारी जनरल नॉलेज अपने दिमाग में डालनी चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ, जो मुझे कोई भी जना दे सकता है। और इस लॉजिक का बहुत अच्छा रिप्लाई था। राइट। तो इस आंसर ने वकील साहब को भी जो है एकदम सोच में डाल दिया। हर एक पर्सन जो भी कोर्ट रूम के अंदर था, सबको एहसास हुआ कि ये आंसर जो है, ये एक एजुकेटेड मैन का आंसर है, किसी अनपढ़ का आंसर नहीं है। कोई भी मैन एजुकेशन ले सकता है जब वो चाहे, लेकिन उस एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन में, ये सीखना पड़ता है। राइट। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के असिस्टेंस के थ्रू हेनरी फोर्ड वो सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा कर सकते थे जो उन्हें इनेबल कर रही थी एक वेल्दीएस्ट मैन बनाने में अमेरिका के। ये जरूरी नहीं था कि ये सारी नॉलेज उनके खुद के दिमाग में हो। कोई भी आदमी के पास इतनी नॉलेज या इतना इंटेलिजेंस नहीं होगी कि वो सारी चीजें खुद पढ़ के नेचर की और सब चीजों के ऊपर एक्सपर्ट हो जाए। लेकिन इससे पहले कि आप श्योर हो पाए अपनी डिजायर को मॉनेटरी इक्विवेलेंट के अंदर बनाने के लिए, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगी सर्विस की, मर्केंडाइज की, प्रोफेशन की, जिसके अंदर आप अपना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होगी, जितनी आप अक्वायर करो उससे भी ज्यादा। और अगर ये सच है, तो आपको अपना मास्टरमाइंड ग्रुप जो है वो तैयार करना होगा। एंड्रयू कार्निज कहते हैं कि उन्हें पर्सनली टेक्निकल एंड के स्टील बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखते हैं। स्पेशलाइज नॉलेज जो मास्टरमाइंड जिसके थ्रू वो अपनी सारी वेल्थ जनरेट करते हैं। जितने भी ग्रेट फॉर्च्यून पावर के अंदर आए हैं आज तक, वो पावर जनरली हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज के थ्रू ही हुआ है। लेकिन वो नॉलेज जरूरी नहीं है कि उसी आदमी के पास हो जिसके पास ये पूरा फॉर्च्यून है। ये पिछला पैराग्राफ, आप भी एक फॉर्च्यून अक्यूमुलेट कर सकते हो, भले ही आपके पास वो जरूरी एजुकेशन नहीं है जो आपको उस फॉर्च्यून को अक्वायर करने के लिए चाहिए। आदमी कभी कभी जिंदगी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बिता देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पढ़ाई नहीं की भी है। लेकिन जो भी आदमी एक ऑर्गेनाइज कर सके मास्टरमाइंड ग्रुप को, ऐसे लोगों को जिनके पास नॉलेज है और जो पैसे इकट्ठा करने में हेल्प कर सकते हैं, ये उतनी ही ज्यादा एजुकेशन है जितनी किसी और इंसान के पास है। याद रखना, अगर आपको एक इंफीरियोरिटी की फीलिंग है क्योंकि आपकी स्कूलिंग लिमिटेड है, तो आपको कभी भी ये चीज सोचनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ 3 महीने स्कूलिंग के अंदर रहे हैं, उनके पास स्कूलिंग की कमी नहीं थी और ना ही वो गरीब मरे हैं। हेनरी फोर्ड 6th ग्रेड से भी कम की स्कूलिंग रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा कर पाए खुद से, फाइनेंशियली भी और आम तौर पे भी। एनालाइज नौ तौर पे बहुत ज्यादा होती है, राइट, लेकिन चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस जो होती है वो भी यही होती है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाओ, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस भी होती है, क्योंकि उनकी नॉलेज को कोई इतना तवज्जो नहीं देता है। आजकल के जमाने में तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, जब इतने ब्लॉगर्स और सब लोग ऑनलाइन, इतना नॉलेज है। देखो, आपको जो भी नॉलेज चाहिए ना, उसको जानने के लिए भी आपको पैसे ही लगते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आपकी कौन सी नॉलेज चाहिए और उस नॉलेज का पर्पस क्या है। ज्यादातर मेजर पर्पस लाइफ के अंदर जो भी होते हैं, वो आपके गोल के टूवर्ड्स ही होने चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना गोल अचीव करो। ऐसा नॉलेज आपको डिटरमाइन करेगा कि आपको क्या पढ़ना है।
जैसे ही ये क्वेश्चन सेटल हो जाए, आपको पता हो कि मुझे मेरे गोल के टुवर्ड्स ले जाने में कौन सा नॉलेज हेल्प करेगा, आपका नेक्स्ट मूव होता है कि गैदर करने लगो डिपेंडेबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज से। सबसे जरूरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो होते हैं, सबसे पहला होता है खुद का एक्सपीरियंस और खुद की एजुकेशन। अपने मास्टरमाइंड अलायंस के लोगों से जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन मिला है वो, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, इन सब के अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कोई स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज, ये 5 तरीके हैं जिससे कोई भी नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। इसको ऑर्गेनाइज करके अगर पुट टू यूज किया जाए एक डेफिनेट पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल प्लान्स के थ्रू, तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर लोगे। नॉलेज की खुद की कोई वैल्यू नहीं है सिवाय इसके कि उसके एप्लीकेशन के थ्रू ही हम लोग अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। यही रीजन है कि कॉलेज डिग्रीज की आजकल इतनी कीमत नहीं है। वो सिर्फ यही बताती है कि आपके पास नॉलेज है, एप्लीकेशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताती है। अगर आप सोच रहे हो एडिशनल स्कूलिंग लेने का, तो सबसे को कौन सा नॉलेज चाहिए, फिर देखो कि ये नॉलेज कैसे सीखा जा सकता है, रिलायबल सोर्सेज से उनको ढूंढो। सक्सेसफुल मैन जितने भी हुए हैं, उन्होंने कभी भी स्पेशलाइज नॉलेज, जो भी उनका मेजर पर्पस है उसके रिलेटेड लेना बंद नहीं किया। जो भी उनका बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, उसके रिलेटेड नॉलेज लेते ही रहे। जो भी सक्सेसफुल नहीं है, वो जनरली यही विश्वास कर लेते हैं कि जितना उन्होंने नॉलेज एक्वायर करना था वो हो गया, अब तो सिर्फ कमाने की देरी है। जबकि सच ये है कि स्कूलिंग तो सिर्फ बहुत कम करती है हमारे नॉलेज को। रेदर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए तो हमें लाइफ लॉन्ग सीखते रहना ही पड़ता है। आज की दुनिया जिस हिसाब से बढ़ रही है और इकोनॉमिक कोलैप्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे एजुकेशन के अंदर जो बहुत जरूरी होंगे। आज का जो ऑर्डर है, आज जो चीजें चलती है वो है स्पेशलाइजेशन। रॉबर्ट मूर ने इस ट्रुथ को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। स्पेशलिस्ट को ढूंढना चाहिए। पर्टिकुलरली एम्प्लॉइंग कंपनीज जो होती हैं, वो किसी न किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर होती है। कोई बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट जिनकी ट्रेनिंग हुई हो अकाउंट्स के अंदर, या कोई इंजीनियर हो, या कोई जर्नलिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, केमिकल के अंदर हो, इन सबको लीडर चाहिए। जो भी आदमी एक्टिव रहा होगा कैंपस के अंदर, जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो सब तरीके के लोगों के साथ घुल मिल पाए, जिसने एक एडिक्वेट जॉब किया होगा पढ़ाई के साथ साथ, वो डिसाइड करेगा कि सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है और किसको ऐसी जॉब मिले। क्योंकि इनकी ऑलराउंड क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है कि इन्हें सेवरल पोजीशन भी ऑफर की जा सकती है। कोई भी ए वाला स्टूडेंट है, वो शायद बेटर जॉब उसको मिल पाए। मिस्टर मूर कहते हैं कि ज्यादातर कंपनी सिर्फ एकेडमिक नहीं देखती है, लेकिन एक्टिविटी रिकॉर्ड भी देखती है और पर्सनालिटी भी देखती है स्टूडेंट की। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं, उनके लीडर जब फील्ड के अंदर आते हैं, मिस्टर मूर को प्रोस्पेक्टिव सीनियर पोजीशन जो होती हैं उनके बारे में कहते हैं कि हम प्राइमरीली उन्हीं लोगों को ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं जो एक्सेप्शनल प्रोग्रेस कर पाए मैनेजमेंट काम के अंदर। इस रीजन से वो क्वालिटी पे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं रेदर देन स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड से। कि इंसान जो है वो क्वालिटी हो, इंटेलिजेंट हो, कैरेक्टर वाला हो, पर्सनालिटी हो। ये चीजें ज्यादा जरूरी होती है और हमें यही चीजें डेवलप करनी है। कितनी ज्यादा जरूरी चीज। मैं ऑथर की वो स्टेटमेंट वापस से याद दिलाऊं, डेली 30 मिनट्स मेडिटेटिंग ऑन द पर्सन वी आर बिकमिंग। आपको वो स्पेशलाइज नॉलेज हासिल करके आप जैसे इंसान बनोगे, वाह यार, सोच के ही सिर्फ एक मजा आ जाता है। बट वाह, we have to deliberately become that person, that specialist, that person जिसकी ऑरा और वाइब बोल दे इससे पहले कि उसको कुछ बोलना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है अप्रेंटिसशिप। एक सिस्टम ऑफ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस, स्टोर्स और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन के अंदर, समर वेकेशन के अंदर। मिस्टर मूर असर्ट करते हैं कि
स्टार्टिंग के कॉलेज के 1 या 2 साल के बाद हर एक स्टूडेंट को एक डेफिनेट फ्यूचर कोर्स को चूज करके एक ब्रेक लेना चाहिए और बिना पर्पस के नहीं घूमना चाहिए सिर्फ एकेडमिक करिकुलम के अंदर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखना चाहिए कि कैसे आजकल हम लोग स्पेशलिस्ट को बना सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो यही डिमांड कर रही है। तो अपने बच्चों को ज्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए वोकेशनल गाइडेंस के अंदर। एक सबसे ज्यादा रिलायबल और प्रैक्टिकल सोर्स नॉलेज का जो अवेलेबल है, जिनको स्पेशलाइज्ड स्कूलिंग चाहिए, वो है नाइट स्कूल्स, जो कि आजकल ज्यादातर बड़े शहरों में चल रहे हैं। करस्पॉन्डिंग स्कूल जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पे भी यूएस मेल्स जाते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्टेंस लर्निंग से सीखे जा सकते हैं। एक एडवांटेज होम स्टडीज ट्रेनिंग का ये है कि प्रोग्राम जो होता है, स्टडी प्रोग्राम, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिससे कोई भी जना अपने स्पेयर टाइम के अंदर पढ़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है होम स्टडी ट्रेनिंग का, अगर स्कूल अच्छे से चूज की जाए तो, कि ज्यादातर कोर्सेज जो होम स्टडी स्कूल्स ऑफर करती हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं कंसल्टेशन के, जो प्राइसलेस वैल्यू दे सकते हैं उन लोगों को जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। कोई जरूरी नहीं आप कहीं भी रहते हो, आप अपने बेनिफिट शेयर कर सकते हो। जो भी चीजें चाहिए आप बिना एफर्ट के अक्वायर कर सकते हो, और कॉस्ट इतनी कम जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम लोगों को पब्लिक स्कूल के अंदर कभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। सेल्फ डिसिप्लिन एक डेफिनेट प्रोग्राम से जो मिलता है हमें, या स्पेशलाइज स्टडी से जो हमें मिलता है, वो ज्यादातर जितना भी नॉलेज हमने अक्वायर किया था अपॉर्चुनिटी के थ्रू, उससे बहुत ज्यादा होता है। कोरेस्पोंडेंस स्कूल हाईली ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी ट्यूशन फीस इतनी कम होती है, और वो फोर्स होते हैं इंस्टेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर। राइट। जैसे ही उनसे पे करने के लिए कहा जाए, भले ही स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स करे नहीं करे, ये एक कॉशन होता है कि कोर्स जो है वो बच्चा ड्रॉप कर देगा। करस्पॉन्डेंस स्कूल्स ने कभी भी इस पॉइंट के ऊपर इतना स्ट्रेस ही नहीं किया है, क्योंकि ट्रुथ ये है कि उनके जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं प्रॉम्प्टनेस और एक्शन के ऊपर, कि कोई भी जनाब वो फिनिश करेगा ही जो उसने चालू किया हो। ऑथर ने खुद ये चीज अपने एक्सपीरियंस से सीखी है 25 साल पहले, जब उन्होंने एक होम स्टडी कोर्स एडवर्टीजिंग के अंदर एनरोल किया था। 8 से 10 लेसन एनरोल करने के बाद वो रुक गए, लेकिन स्कूल ने बिल भेजना नहीं रोका, और और वो पेमेंट के ऊपर इंसिस्ट करते रहे, भले ही ऑथर ने अपनी पढ़ाई चालू रखी या नहीं। ऑथर ने डिसाइड किया कि अगर उन्हें पे के लिए, कोर्स के लिए पे करना है, जो कि लीगली उन्हें करना चाहिए, उन्हें लेसन्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, और मनी जो पे कर रहे हैं उसको एटलीस्ट वर्थ इट करना चाहिए। उस टाइम पे उन्हें लगा कि जो कलेक्शन सिस्टम है स्कूल का, वो भी थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो उनकी ट्रेनिंग का एक वैल्यूएबल पार्ट था जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया गया। जब उन्हें पे करने के लिए फोर्स किया गया, वो आगे बढ़े, उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। लाइफ में बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि एफिशिएंट कलेक्शन सिस्टम स्कूल्स के जो होते हैं, वो मनी तो अर्न करते ही हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग उनको मिली होती है कि वो लोगों को बोलते हैं कि आप कंप्लीट तो करो, आपसे हो जाएगा, आप पे करो, आप पे करके अब आप कंप्लीट करो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी इस कंट्री के अंदर जो ग्रेटेस्ट पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके अंदर ये सिस्टम है। हमने फैबुलस फाइन बिल्डिंग्स के, इतने ज्यादा कन्वीनियंट चिल्ड्रन के ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किए हैं रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, कि वो बेस्ट स्कूल अटेंड कर पाए। लेकिन एक बहुत बड़ी वीकनेस है एक सिस्टम की, कि ये सब फ्री में है। एक जो स्ट्रेंज चीज ह्यूमन बीइंग की है, कि वो इसी चीज को वैल्यू करते हैं जिसकी प्राइस होती है। जितनी भी अमेरिका की फ्री स्कूल्स हैं और जितनी भी फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज है, वो कभी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि वो फ्री है। ये मेजर रीजन है कि क्यों ज्यादातर लोग इसके एडिशनल ट्रेनिंग उन्हें लेनी पड़ेगी स्कूल छोड़ने के बाद।
ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं या सोचते हैं उन लोगों के ऊपर जो होम स्टडी कोर्सेज लेना चाहते हैं। उन्होंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि कोई भी पर्सन जिसके पास ये एम्बिशन है कि वो अपने स्पेयर टाइम में पढ़ाई करना चाहेगा, वो सारी क्वालिटीज डेवलप करेगा जो भी एक अच्छी लीडरशिप के लिए चाहिए। ये रिकग्निशन एक चैरिटेबल जेस्चर नहीं है, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस जजमेंट है जिसके ऊपर एम्प्लॉयर हमेशा खेलना चाहता है। एक वीकनेस है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो है यूनिवर्सल वीकनेस, लैक ऑफ एम्बिशन। ज्यादातर सैलरीड पीपल अपने स्पेयर टाइम को कैसे शेड्यूल करते हैं कि वो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे। उनके एक्शंस जो होते हैं कभी ऊपर चढ़ने के नहीं होते हैं या अपने रास्ते से ऑब्स्टिकल्स को हटाने के नहीं होते हैं। अपने फ्री टाइम में वो अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी उनके रास्ते में आती है उसको ले ही नहीं पाते हैं। होम स्टडी मेथड जो है ट्रेनिंग का, ये बहुत अच्छे से सूट करता है उन लोगों के लिए जो ये देखते हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद आज भी उन्हें एडिशनल स्पेशल नॉलेज चाहिए, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं स्कूल जाने का, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बदल चुकी है। अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई हैं। ये सारी चीजें मेजोरिटी ऑफ द टाइम ले जाती हैं। और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करो होम स्कूलिंग के थ्रू। ज्यादातर लोगों को फोर्स किया जाएगा कि उनके ऑक्यूपेशंस उन्हें पूरे बदलने पड़ जाएं। शायद जब एक लाइन ऑफ मर्चेंडाइज से दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में जाना पड़ता है, तब आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस आपको उतने रिटर्न्स नहीं लाके दे रहा है तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज तब भी अवेलेबल होंगी अगर आपने भी उसके लिए खुद को तैयार किया हो। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर ने खुद को तैयार किया था कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के लिए, और इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर काम कर रहे थे जब तक कि डिप्रेशन नहीं आया, जिससे उनका मार्केट बहुत लिमिटेड हो गया और उतनी इनकम नहीं जनरेट कर रहा था जितनी उन्हें चाहिए थी। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री ली और डिसाइड किया कि अब वो लॉयर बनेंगे। वापस से स्कूल गए, स्पेशल कोर्सेज लिए जिससे उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया कॉर्पोरेट लॉयर के लिए। भले ही डिप्रेशन खत्म भी नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली, बार एग्जामिनेशन, लॉयर की एग्जामिनेशन पास की, और बहुत अच्छी लॉ प्रैक्टिस बना ली डैलस टेक्सास के अंदर। और क्लाइंट्स उनके पास आने लगे। Right. जो भी कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक फैमिली को सपोर्ट करना है या मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, ऑथर ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि मिस्टर वेयर ने जब ये सारी चीजें की, वो 40 के थे, मैरिड थे, और फिर भी उन्होंने ये सब किया। और अच्छे से उन्होंने हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स सिलेक्ट करके वो सब्जेक्ट चूज किया जो उन्होंने अच्छे से कंप्लीट करके उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज भी दे पाए। लॉ स्टूडेंट्स को 4 साल लगते हैं, मिस्टर वेयर 2 साल में ही ये कर पाए। तो आपको पैसे देने पड़ते हैं नॉलेज एक्वायर करने के लिए। जो भी पर्सन पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसने स्कूल फिनिश कर ली है, वो हमेशा एक छोटी सोच में बना ही रहेगा, भले ही कोई भी उसकी कॉलिंग हो, कुछ भी बनना हो उसे। क्योंकि सक्सेस का जो रास्ता है वो तो कंटिन्यूअस खुद को अपग्रेड करके ही मिलता है। एक और किस्सा देखते हैं। डिप्रेशन के अंदर एक सेल्समैन जो ग्रोसरी स्टोर के अंदर काम कर रहा था, उसने देखा कि यार अब उसकी कोई पोजीशन नहीं बची है। उसको कुछ बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस था। उसने अकाउंटिंग के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया, खुद को सारे लेटेस्ट बुक कीपिंग और ऑफिस इक्विपमेंट के साथ फेमिलराइज किया, और खुद बिजनेस में चला गया। स्टार्टिंग में तो ग्रोसर बना जिसके लिए वो थोड़ा सा फॉर्मली काम कर देता था। उसने 100 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ समझौता किया और उनकी बुक कीपिंग एक नॉमिनल मंथली फी के ऊपर करने का तय किया। उसका आइडिया इतना प्रैक्टिकल था कि उसे थोड़े ही टाइम के अंदर रातों रात अपनी पोर्टेबल ऑफिस, डिलीवरी ट्रक और मॉडर्न बुक कीपिंग मशीनरी सब डेवलप करना पड़ा। आज उसके बुक कीपिंग के ऑफिसेज व्हील्स पे चलते हैं और बहुत सारे असिस्टेंट को वो स्टाफ करता है।
आज छोटे मर्चेंट्स को वो अकाउंटिंग सर्विस देता है इतनी बेस्ट प्राइस के अंदर कि सब लोग उसके फैन हैं। तो थोड़ी सी स्पेशलाइज नॉलेज, थोड़ी सी इमेजिनेशन, यही तो इंग्रेडिएंट्स थे जो उसके यूनिक और सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जरूरी थे। लास्ट ईयर बिजनेस के जो भी ओनर्स थे उन लोगों ने इनकम टैक्स पे किया 10 टाइम्स जितना कि वो मर्चेंट जिसके लिए वो काम कर रहे थे उन लोगों को पे करना पड़ा। इस बिजनेसमैन ने 10 टाइम्स टैक्स पे किया है। बोलो, वाह। जिन मर्चेंट्स के लिए काम कर रहा था उनसे भी 10 टाइम्स ज्यादा। बहुत अमेजिंग। तो हर एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से ही होती है। ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से ही होती है। वाह। तो यारो, करें हम लोग हमारा मैनिफेस्टेशन। या क्या बात है, वाह। आराम से सीधा बैठ जाते हैं। मनी मुद्रा। 3 गहरी सांसें। और अब हम लोग अफर्मेशंस करेंगे। आई एम रिच। 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 वाह। बहुत अमेजिंग इस एनर्जी को फील करते हुए। वो सारे रिच लॉज जो आपने पढ़े हैं, सारे रिच एटीट्यूड जो आपने पढ़े, उन सबको इंस्टॉल करो अपने अंदर। डीपली सारे रिचुअल्स, सारे लॉज को इंस्टॉल करो जितने भी रिचनेस के टूवर्ड्स हैं। खुद को बोलो, आई एम रिच, माई सोल इज रिच, आई मेक रिच चॉइसेस। वाह। वाह। बहुत अमेजिंग एनर्जी।